जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करते हैं। कथा है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की। आपने पिछली वीडियोस में सुना होगा, देखा होगा कि कथा का जो प्रसंग था वो ये था कि मंथरा के दुर्भाव कैकेयी के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। अब कैकेयी मंथरा से बार बार पूछने लगी कि हे मंथरा, तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ कि मैं किस भांति अपने पुत्र को ये राज्य दिला सकती हूँ। मंथरा की बातें सुन करके अब तो मंथरा कहने लगी कि हे रानी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब तुमने राजा के देवासुर संग्राम में प्राणों की रक्षा करी थी तो स्वयं राजा ने तुमसे कहा था कि देवी वरदान मांगो, तो तुमने कहा था कि राजन, मेरे ये 2 वचन आप पर उधारे रहे, मैं जब भी चाहूँगी तब आपसे इन्हें मांग लूँगी। आज वो समय है, ये तो देव की ही क्रिया है, ये तो दैविक ही क्रिया है। जो तुमने उस समय उन वचनों को ना मांग करके आज का ये समय उपयुक्त है, आज तुम उन वचनों को मांगो। मंथरा ने समझाया कि रानी, पहले वचन में अपने पुत्र भरत के लिए राजासन मांगना, राज्याभिषेक मांगना, और द्वितीय वचन में अपने हित के लिए प्रभु श्री राम का दंडकारण्य वन में 14 वर्ष का वनवास मांगना। मंथरा की बात कैकेयी ने मान ली और मंथरा से कहा कि हे मंथरा, अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करोगी। मंथरा ने कहा कि जाओ रानी, जाकर के सुंदर वस्त्रों का त्याग कर पृथ्वी पर लेट जाओ, कुपित रूप धारण कर लो। उसी समय मंथरा ने बात कैकेयी ने सुन करके मंथरा की बात कैकेयी ने मानी और जाकर के पृथ्वी पर लेट गई, कोप भवन में चली गई। इधर राजा दशरथ को जब मन में विचार उठे कि आज हम अपनी रानी कैकेयी के समीप जाते हैं, क्योंकि कल हमारे पुत्र राम का राज्याभिषेक होना है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, जाकर के कैकेयी को ये शुभ समाचार स्वयं हम देते हैं। ये बात कैकेयी के लिए राजा दशरथ विचार कर रहे थे। जैसे ही अंतपुर में प्रवेश किया तो जाकर के देखा कि कैकेयी का महल खाली था। सूना महल देख करके सब दासियों से सबसे पूछने लगे कि आज तुम्हारी रानी कैकेयी कहाँ गई है। तो मंथरा ने आकर के कहा कि महाराज, आप क्या जानो कि कैकेयी के हृदय में क्या विदीर्णता है, वो तो कोप भवन में जा कर के लेटी है। राजा दशरथ के हृदय में ये बात तनिक भी नहीं आई कि वो मूर्खा अपना यत्न सिद्ध करना चाहती है, इसीलिए आज कुपित होकर के बैठी है। राजा दशरथ विचार कर रहे थे कि ना जाने आज मेरी प्रिय रानी क्यों रुष्ट हो गई है। समीप गए, जाकर के देखा तो कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी। लेटी देख करके राजा उसके पास आए और कहने लगे कि अरे रानी, तुम तो मेरी प्रिया हो, मेरी हृदय निवासिनी हो। अरे, तुम्हारा किसी ने अप्रिय किया है, तुमसे किसी ने दुर्व्यवहार किया है, तो तुम मुझे बताओ। तुम चाहो तो दरिद्र को एक क्षण में मैं धनवान बना दूं और तुम चाहो तो एक ही क्षण में कंगाल बना दूं। तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, किसे प्राण दंड देना है, किसे धन देना है, किसने तुम्हारा अप्रिय कर दिया। कैकेयी बार बार ये विचार कर रही थी कि कब राजा राम की शपथ खाएं और कब मैं उनसे ये वचन मांगूं, क्योंकि कैकेयी जानती थी कि जब तक राम की शपथ राजा दशरथ नहीं लेंगे तब तक वो मुझे पूर्णतः उन वचनों को नहीं देंगे। ये बात विचार कर अब तो राजा दशरथ कहने लगे कि अरे कैकेयी, तुम स्वयं जानती हो कि मुझे यदि राम से भी प्रिय अगर कोई है तो वो तुम हो। इसीलिए राजा दशरथ ने कहा कि रानी, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, तुम चाहो तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हे रानी, मैं राम की शपथ खाता हूँ, तुम जो मांगोगी, तुम्हारी जो इच्छा है आज वो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करूँगा। ये विचार कर रानी ने जब सुना कि राजा दशरथ ने राम की शपथ खा ली है, तब कहा कि महाराज, किसी ने मेरा
अप्रिय नहीं किया, किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी ने मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया। आपके महल में मैं बड़े सुख से हूँ, लेकिन आज प्रभु मैं आपसे 2 वचन मांगना चाहती हूँ। राजा दशरथ ने कहा, रानी 2 क्या, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। तो कहा कि नहीं महाराज, मैं आपसे वो 2 वचन मांगना चाहती हूँ जो आपने मुझे देवासुर संग्राम के समय दिए थे। राजा दशरथ ने कहा, तो मांगो रानी, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो बोली कि प्रभु पहला वचन में मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे पुत्र को, भरत को राज आसन प्राप्त हो, राम को वो राज अभिषेक प्राप्त ना हो करके मेरे पुत्र भरत को वो अभिषेक प्राप्त हो। राजा दशरथ सुन करके कुछ स्तंभित से हो गए थे कि रानी तो सबसे ज़्यादा राम से स्नेह करती थी, भरत से भी ज़्यादा, ना जाने आज ऐसा वचन क्यों मांग उठी। फिर दूसरे वचन सुनने के लिए आतुर हुए। तो कैकेयी ने कहा कि महाराज मुझे दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। जब ये शब्द कैकेयी ने कहा कि मुझे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए, राजा दशरथ ये सुन करके ही मूर्छित हो गए। जैसे ही मूर्छा खुली तो रानी से कहा कि रानी, अरे तुम्हारे मन में ऐसा विचार भी कैसे आया। तुम्हारा पहला वचन मुझे स्वीकार है कि तुम चाहती हो मैं राम को राज्याभिषेक ना दे करके भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, लेकिन किस कारण से राम ने तुम्हारा ऐसा क्या अहित किया है, मेरे रघुनंदन ने ऐसा क्या अहित किया है जिसके कारण तुम उसे वनवास भेजने के लिए आतुर हो। बार बार राजा दशरथ कैकेयी को ताड़ने लगे, फटकारने लगे और अपने वचनों को वापस लेने का अनुरोध करने लगे कि कैकेयी, अरे तुम्हारी इच्छा है तुम भले ही भरत को सारा राज्य दे दो, तुम्हारी इच्छा है तो मैं भले कौशल्या, सुमित्रा सबका त्याग कर दूं, लेकिन मेरे राम को, मेरे रघुनंदन को क्यों वनवास भेजना चाहती हूँ। कैकेयी के हृदय में कोई दूसरी बात नहीं समाई सिवाय इसके कि राम को मुझे तो बस वनवास भेजना है। राजा दशरथ बार बार कहने लगे, इतने दिनों से मैं एक सर्पनी को गले, एक सांपनी को गले लगाए लिपटाए डोल रहा था, आज समय आने पर उसी नागिन ने मुझे स्वयं डस लिया। मेरे प्राणों को, अरे रघुनंदन को मुझसे दूर भेज करके तुम मेरे प्राणों को ही लेना चाहती हो। कैकेयी को कोई और बात समझ ना आए, बार बार राजा दशरथ विलाप करने लगे, अनुनय करने लगे, विनय करने लगे कि अरे कैकेयी तुम इस राज्य का क्यों अहित करना चाहती हो। ऐसा कौन सा तुम्हारे ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार, दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर सर पर बैठ गया जो तुम इस राज्य का ऐसा कुअहित करने के लिए तत्पर हो चुकी हो। राजा दशरथ का विलाप देख करके कैकेयी के हृदय में तनिक भी उसका हृदय विदीर्ण ना हुआ। अब आगे कैकेयी की और राजा दशरथ की अन्यत्र क्या लीलाएं होती हैं वो हम अगली वीडियोस में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।